कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। आज हम लोग बताने जा रहे हैं भारत के आर्थिक विकास में नदियों का योगदान। भारत के आर्थिक विकास में नदियां क्या सहयोग करती हैं? पहला योगदान का काम मिट्टी का निर्माण। काम मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जो समतल क्षेत्र में आकर जमा कर देती है, वह मिट्टी जो है काप मिट्टी कहलाती है और बहुत उपजाऊ होती है। जैसे भारत का उत्तरी मैदानी भाग जो है एक काप मिट्टी से निर्मित है, इसलिए बहुत उपजाऊ है। तो नदियां जो है काप मिट्टी का निर्माण करके उत्पादन को बढ़ा देती हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास में सहयोग मिलता है। दूसरा है सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना। बहुत सी नदियां सदा नीरा है जो हमेशा जल से वर्ष भर जल से भरी रहती है। इन नदियों पर बांध बना करके इनसे नहरें निकाल करके बहुत दूर दूर तक सूखी प्यासी धरती को जल से जो है भिगोया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है, जिससे जहाँ फसल का उत्पादन नहीं हो रहा था आज वहां भी उत्पादन बढ़ गया, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है मजबूत हुई। तीसरा मछलियों की उपलब्धता। मत्स्य उद्योग जो है नदियों पर ही आधारित है। मछलियां नदियों के अंदर ही पाई जाती हैं, जहां से कि मत्स्य उद्योग विकसित हुआ है और मत्स्य उद्योग भी भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया है। तो नदियां मत्स्य उद्योग के द्वारा भी आर्थिक व्यवस्था में सहयोग की है। इसके बाद चौथा है जल विद्युत उत्पादन में सहायक। नदियों के द्वारा जो है जल विद्युत का उत्पादन होता है। नदियों पर बांध बना करके उसका जलस्तर ऊंचा उठा करके फिर नीचे गिरा करके टरबाइन द्वारा बिजली तैयार की जाती है। और जल विद्युत जो है कल कारखाने बिजली के द्वारा यानी शक्ति के द्वारा ये संचालित होते हैं, जिससे देश की आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। इसके बाद पांचवा है बालू की उपलब्धता। नदियों के द्वारा हमको बालू प्राप्त होता है। कैसे? ये जब पहाड़ी क्षेत्रों से चलती है तो पत्थर के टुकड़ों को बहा कर लेकर चलती है। ये पत्थर के टुकड़े जो है आपस में लड़ते हैं, लड़ करके बालू के कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और बालू के कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नदियां फिर उनको ले आकर के जमा कर देती है समतल क्षेत्रों में, और वही बालू लेकर के हम जो है सीमेंट मिला करके भवन आदि बनाने में काम मिलाते हैं। कांच के सामान बनाने में भी बालू का प्रयोग होता है। तो इस तरह से नदियों के द्वारा हमको बालू भी प्राप्त होता है। अब छठवां है विशाल नगरों की स्थापना में अनुकूल। ये नदियां जो है महानगरों की स्थापना में विशेष सहयोग की है, क्योंकि उनके तट पर मानव निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। उनको जल प्राप्त हो जाता है, यातायात के साधन प्राप्त हो जाते हैं, गंदगी जो है उस नदियों में बहवाया जाता है। यानी इस तरह से अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वहां महानगरों का स्थापना होती है। विशेष करके महानगर जो नदी के किनारे ही स्थापित है। सातवां है पेयजल की पूर्ति। नदियां जो है पीने योग्य जल की पूर्ति भी करती हैं।
नगरों में नदियों के जल को फिल्टर करके शुद्ध करके लोगों को पीने के लिए भेजा जाता है। अधिकतर शहरों में नदियों का जल ही जो है पीने के लिए भेजा जाता है। तो ये नदियां जो है पेयजल की पूर्ति करती है। इसके बाद अंतिम है उद्योगों की स्थापना में सहायक। ये नदियां जो है उद्योगों की स्थापना में सहायता करती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उद्योग जो है नदी के किनारे ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि उद्योगों के लिए साफ पानी की जरूरत होती है, जैसे धोने के लिए या उसमें मिलाने के लिए पानी की जरूरत होती है, या उससे जल विद्युत तैयार करते हैं। जल विद्युत तैयार करके फिर उस उद्योग में लगाते हैं। तो इस तरह से नदियां, और दूसरी चीज की जैसे सामान तैयार हो गई किसी उद्योग का, तो नदियां परिवहन का काम भी करती हैं। पानी के जहाज से उसको दूर तक भेजा जाता है, और उस उद्योग के लिए कच्चा माल भी कहीं से मंगाना है तो नदी यातायात के द्वारा मंगा लिया जाता है। तो इस तरह से नदियां जो है उद्योगों की स्थापना में भी सहायक है। और उद्योग जो है ये किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। उद्योग के द्वारा ही देश जो है अधिक विकसित हुए हैं और होते हैं। तो इस तरह से ये रहा भारत के आर्थिक विकास में नदियों का योगदान। धन्यवाद। शेष अगले